हाय दोस्तों, मैं उमेश वाईएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग शुरू किए थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग देखे थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल का एक पार्ट होता है पाषाण काल, और पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। काल के आधार पर हम देखेंगे 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के जितने भी समय है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है, और 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में जो समय काल है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, और 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक नव पाषाण काल कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों को दोनों 10,000 बीसी से ही शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जहाँ पर जो हथियार थे वो अविकसित थे वहां पर मध्य पाषाण काल था, और जहां पर हथियार विकसित हो गए वहां पर नव पाषाण काल शुरू हो गया। दोनों को दोनों साथ साथ चले। आगे देखते हैं चरण के आधार पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण को अलग करते हैं। तो चरण के आधार पर हम देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था अब तक का मानव द्वारा सबसे लंबा समय तय किया गया है। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आगे देखेंगे तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों को दोनों संक्रमण काल मतलब साथ साथ चलते रहे। नीचे आते हैं लक्षण के बारे में देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक मतलब कि वो पशुओं का शिकार करते थे, और जब पशु वहां पर खत्म हो जाते थे तो वो पशुओं के खोज में और अन्य जगह चले जाते थे। जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में जो मानव थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक बने ही रहे, और वहां पर पशुपालन की भी शुरुआत हो गया। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला पशुपालन कुत्ता बनाया गया। आगे आते हैं तो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ और पशुपालन का विस्तृत तरीके से विकास हो गया। जब कृषि का विकास हुआ तो कृषि को सुरक्षित रखने के लिए, देखभाल करने के लिए एक जगह रुकना आवश्यक हो गया, इसीलिए स्थायी निवास भी प्रारंभ हो गया। नीचे आते हैं औजार के बारे में देखते हैं। तो औजार पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, शल्क और ब्लेड आदि का उपयोग करते थे, और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करते थे। नव पाषाण काल में स्लेटों के पने औजार को यूज करते थे। अब यहाँ से एक बार और फिर से शुरुआत से देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो काल के आधार पर पूरा पाषाण काल को 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है, और मध्य पाषाण काल को 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना जाता है, और नव पाषाण काल को 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक माना जाता है। नीचे हम लोग देखे हैं कि चरण के आधार पर जो पूरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों को दोनों संक्रमण काल मतलब कि एक साथ चलते रहे। आगे आते हैं लक्षण के बारे में देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि यहाँ के मानव आखेटक के रूप में मतलब शिकारी के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। इसके साथ साथ खाद्य संग्राहक थे, और यहाँ पर पूरा पाषाण काल में पशुओं का पालन शुरुआत नहीं हुआ था। पशु और कृषि के बारे में अनभिज्ञ थे। आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक बने ही रहे, और साथ साथ में इन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी। हम लोग जानते हैं कि पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता को पाला गया। बगल में आते हैं तो हम लोग देखे हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो गया और पशुपालन के विस्तृत रूप से विस्तार हो गया। और कृषि जब शुरुआत हुआ तो कृषि को सुरक्षित रखने के लिए, देखभाल करने के लिए एक जगह रुकना आवश्यक हो गया, इसीलिए स्थायी निवास का भी शुभारंभ हो गया। आगे देखते हैं औजार के बारे में। औजार जो थे पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, शल्क और ब्लेड के बने हुए थे, जबकि माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर को मध्य पाषाण काल का औजार माना जाता है। नव पाषाण काल में स्लेट के बने पत्थरों का यूज करते थे। आते हैं अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल आधुनिक समय में जब खुदाई हुआ तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालों के सारा वस्तुओं खनन के दौरान बाहर निकले हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में हम देखे हैं अतिरम पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, और हथनौरा जो कि एमपी में है। इसमें सबसे पहले मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला था। तो
तो पूछा जाता है परीक्षा में मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कहेंगे हथनौरा और अतिरमपक्कम में। अतिरमपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। हथनौरा कहाँ है, एमपी में। इसके नीचे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। इसमें पूछा जाता है कि तीनों काल का जो चित्रकारी है कहाँ पर मिला गया है, तो कहेंगे भीमबेटका में। तीनों काल का चित्रकारी भीमबेटका मिला है, जबकि तीनों काल का औजार मिर्जापुर में मिले हैं। बगल में आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं चौपानी मांडो यूपी में, जो कि मृद भांडों का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है। चौपानी मांडो यूपी के एक स्थान है जहां से मृद भांडों का प्रथम साक्ष्य मिला है। इधर आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हम लोग देखे हैं बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। कश्मीर में ही पहला गर्तवास मिला है, और गर्तवास में हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर पहला ऐसे कब्र मिले हैं जिनके मालिक और कुत्ता दोनों साथ साथ दफनाए गए हैं। और कोल्डिहवा में, जो कि यूपी में, यहाँ पर चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। अब नीचे आ जाते हैं खोज के बारे में। खोज के बारे में हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया था, लेकिन उसका उपयोग करना सीखे मध्य पाषाण काल में। और यहाँ पर देखेंगे पूरा जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में पहिया खोज, कृषि खोज और समाज की खोज, ये सब नवपाषाण काल में हो गया।